हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपको NMMS नवंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो सेट ए है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है, उनके जो आंसर है इस वीडियो में उसका सलूशन करेंगे। आपको बता देंगे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो है 180 क्वेश्चन है, 3 घंटे में करने हैं। 1 अंक का एक प्रश्न है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अंक का एक प्रश्न है। तो ये जो आपका नवंबर अब 2025 जो है 30 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है 2025 में, तो उसके लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आपको इससे इनका पैटर्न पता चलेगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से आपने कैसे करने हैं। तो ये सबसे पहले पार्ट 1 है, भाग 1 है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी MAT मैथ है। तो इसके जो 90 क्वेश्चन होते हैं आपने 1.5 घंटे में करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होगा, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसमें आप पेपर कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे निम्नलिखित प्रश्न 1 से 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित हैं। तो ये एक आरेख दिया हुआ है, इसमें से हमने यहाँ पर ये जो सबसे पहले यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल ईमानदार बच्चों का समूह है, ईमानदार लोगों का समूह है। फिर ये आयत बना हुआ है जो ये ग्रामीणों का समूह है, और ये सर्कल है जो शिक्षित का समूह है, और ये जो वर्ग है लास्ट में ये शहरी का समूह है। तो क्वेश्चन एक हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, वे लोग जो शिक्षित, ग्रामीण और ईमानदार लेकिन शहरी नहीं है। तो इसमें हमने शिक्षित, ग्रामीण और ईमानदार लोगों का एक समूह देना है, पर शहरी वो ना हो। तो अब अगर हम शहरी का देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये शहरी का है। तो इनमें जो ये संख्याएं हैं हमने इनको नहीं लेना है। अब दूसरा अगर हम देखें ग्रामीण शिक्षित, तो शिक्षित वाला ये जो सर्कल है ये सर्कल शिक्षित का है। तो इसमें जो है 3 और 11 हैं। अब आगे ग्रामीण का देखें तो ग्रामीण में ये 3, 11 और 2 आ रहा है। और अब ग्रामीण में देखें तो हमारे पास 2, 3 और 11 आ रहा है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये जो शिक्षित का है इसमें 3 और 11 आ रहा है। अब ईमानदार का अगर हम देखें तो ईमानदार में हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर देखें तो हम 11 और 4 रह जाता है। तो अब अगर आप इन सभी में कॉमन देखें तो सभी में कॉमन 11 सभी में है, तो 11 जो है हमारा आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है, तीसरा नंबर है, वो हमारा आंसर आएगा। इसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन है, वे लोग शहरी, शिक्षित और ग्रामीण है लेकिन ईमानदार नहीं है, किस अंक द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। तो अब ईमानदार को आपने छोड़ना है। तो आइए दोबारा से इस ग्राफ को देखते हैं, इस सर्कल को। तो अब अगर हम ईमानदार वाला देखें तो ये जो पार्ट है ये ईमानदार वाला ट्रायंगल है, इसमें जो है आपने सब नहीं लेने हैं। अब अगर शहरी में आप देखें तो 6, 7 और 8 हैं, यानी 6, 7 और 8 आपके शहरी में है। अब ग्रामीण में देखें तो ग्रामीण में जो बचते हैं इसमें जो है 7, 8 और 7, 8 के बाद यहाँ पर 3 और 2 हैं, ये शहरी में, ग्रामीण में बचते हैं 2 और 3। अब आप अगर शिक्षित का देखें तो शिक्षित का ये जो सर्कल है इसमें जो आ रहे हैं इस सर्कल में वो 8, 3 और 1 को आपने नहीं लेना है। 8, 3 और ये नीचे 11 है, 8, 3 और 11। तो ये जो है हमारे शिक्षित में आ रहे हैं। तो शिक्षित में 11 भी आप छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ईमानदार में आ गया। तो इसका मतलब 11 आपने नहीं लेना है, तो 8 और 3 रह गया। अब अगर तीनों में हम देखें यहाँ पर तो जो कॉमन है वो 8 है, इसमें भी है, इसमें भी है और शहरी में भी है। तो हमारा उत्तर जो है इसका जो ऑप्शन 2 है, 2 नंबर ऑप्शन है, ये उत्तर हमारा आएगा। ईमानदार नहीं, शहरी, शिक्षित और ग्रामीण तीनों में आ रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं हम। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, वे लोग जो शिक्षित हैं, शहरी हैं और ईमानदार हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है। अब आपने ग्रामीण को छोड़ना है। तो आइए एक बार फिर से दोबारा देखते हैं, तो किस अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ये अंक है। अब हम ग्रामीण को छोड़कर दोबारा से इसको देखते हैं। तो ग्रामीण का जो बन रहा है यहाँ पर आप देखिएगा, तो ग्रामीण ये है, आयत है जो ये ग्रामीण का है। तो ये इतना पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपने कंसीडर नहीं करना है। अब आपने जो ग्रामीण शिक्षित रह गए,
तो शिक्षित आपके सर्कल में यहाँ पर देखें तो ये सर्कल शिक्षित का है, 1 है। और इसी तरह आप शहरी देखें तो शहरी 6, 5 और 1, 6, 5 और 1, 3 है। अब ईमानदार में आप देखें तो ट्रायंगल का ये जो बाहर वाला भाग रह गया है ग्रामीणों को छोड़कर, तो 5, 1, 4 है, 5, 1 और 4। तो आप देखिए तीनों में 1 जो है कॉमन है, तो इसका मतलब 1 जो है सभी में आ रहा है, तीनों आकृतियों में, आयत में भी, त्रिभुज में भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, और ये 1 है जो सर्कल में भी आ रहा है। तो इसका मतलब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कलर चेंज करके। ये सर्कल है, इसमें भी 1 आ रहा है, ये वर्ग का भाग है, इसमें भी आ रहा है, ये ट्रायंगल का भाग है, इसमें भी 1, तीनों में आ रहा है। तो 1 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी 3 का जो आंसर है वो जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है 3 का, ये वाला जो है, सॉरी, तो ये आपने 4 नंबर ऑप्शन है जो 1, इस पर टिक लगा देना है। आइए अब अगला पार्ट करते हैं इसका। वे लोग जो ग्रामीण, शिक्षित और ईमानदार और शहरी हैं किस अंक द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब चारों शहरी, ग्रामीण, शिक्षित और ईमानदार हैं। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं हम हमारे इस जो दिया हुआ है हमें यहाँ पर चित्र, तो इसमें हमें यहाँ पर आरेख जो दिया है ध्यान से देखें। ये जो अंदर वाला है ये हमारा शिक्षित का है। तो अब अगर आप सभी को एक बार देखें तो जो सभी में आ रहा है ट्रायंगल का ये जो हिस्सा है, ये ट्रायंगल का हिस्सा जो सभी में आ रहा है। अब आप सर्कल का ये वाला हिस्सा देखें जो, तो ये जो सर्कल है जो सभी में आ रहा है, पर जो इतना इतना हिस्सा है ये जो वर्ग का हिस्सा है, और ये चारों में आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, ये आयत में भी आ रहा है, ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये सर्कल में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 9 है ये चारों में है। तो आइए हम इसका जो आंसर है ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही है, चारों में जो है। तो इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। तो अब प्यारे बच्चों 5 नंबर सम है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है नीचे निर्देश प्रश्न 5 और 6 दी गई आकृति और शब्द x यानी क्रॉस का एक दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो यहाँ पर ये जो आकृति दी हुई है हमने इसका एक दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, यानी ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में हमारे पास जजमेंट, ये जो लिखा है इसका दर्पण में ये कैसी हमें दिखाई देगी। तो प्यारे बच्चों ये जो t है यहाँ से शुरू होगा, पहले t आएगा इस तरफ, और t के बाद ये जो n है ये उल्टा हो जाएगा, यानी n जो है हमारे पास ऐसा हो जाएगा। तो अगर देखें आप पहले जो 3 ऑप्शन है इनमें ये इसी तरह है। इसके बाद अगर आप आगे देखें e है जो e इस तरह से हो जाएगा। तो ये e है जो 2 और 3 ऑप्शन है जो इनमें है। तो ये 2 और 3 में जो e इस तरह से है, जैसे मैंने आपको बताया t पहले ऐसे होगा, फिर n जो है उल्टा हो जाएगा। इसके बाद आप दर्पण के साथ भी इसको देख सकते हैं, फिर ई इस तरह से हो जाएगा, फिर ई के बाद एम ऐसे ही रहेगा। तो एम ऐसे दोनों में, इनमें एम ऐसे ही है। इसके बाद ई जो है फिर से उल्टा हो जाएगा, तो दोनों में उल्टा है। अब अगर जी को देखें तो जी उल्टा, इसमें तो सीधा लिखा हुआ है, इसमें उल्टा लिखा है, फिर डी भी उल्टा लिखा है, यहाँ पर यू तो ऐसे ही आना था, और जे उल्टा। तो इसका मतलब जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमें मिरर इमेज देगा। तो इसके बाद अगला जो है 6 नंबर प्रश्न में हमें यहाँ पर ये आकृति दिखाई गई है। यहाँ पर दिखाई हुई जो आकृति है आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें हमने ऐसी मिरर आकृति इसकी दिखानी है। तो ये जो है ये अगर हम देखें तो मेरी जो है राइट साइड है, तो ये हमारी मिरर में ये लेफ़्ट साइड इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो आकृति है इसमें और इसमें ये लेफ़्ट साइड पर है। और अगर आप देखें इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो 2 नीचे पत्तियाँ हैं इनको आपने ध्यान से देखना है। तो ये जो पत्तियाँ हैं दोनों, ये पत्ती है जो, ये अगर हम देखें तो यहाँ लेफ़्ट साइड में है, तो ये यहाँ राइट साइड में चली जाएगी मिरर में। और ऐसी अगर पत्ती हम देखें तो मिरर में जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये जो पत्ती है आपको थोड़ा सा कम करके दिखाते हैं। तो ऐसी जो पत्ती है, ये वाली जो पत्ती है वो इस इमेज में है, और ये जो है लेफ़्ट साइड में इस तरफ इसमें ही है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है हमारा
सही उत्तर आएगा ये वाला जो है दूसरी साइड में आ गया, यानी लेफ़्ट साइड में आ गया और ये राइट साइड में चला गया। तो ये इमेज हमारी है जो सही उत्तर है तीसरा। इसके बाद आगे 7 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 7 और 8 निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति चित्र आयव्यूह यानी मैट्रिक्स को पूरा करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस चित्र में, तो ये जो पहले एक ट्रायंगल बने हुए हैं, इसमें ऊपर वाले को काला किया, फिर नीचे वाले को लाइनें लगा के काला कर दिया। यहाँ पर दूसरे में सर्कल में पहले इस भाग को काला किया यानी लाइनें लगाई, फिर नीचे वाले को। इसी तरह अब इस ट्रायंगल, इस स्क्वायर में ये जो 4 ट्रायंगल हैं इनमें ये ऊपर वाला काला कर दिया, लाइनें लगा दी। अब आपने बताना है इसके साथ यहाँ पर और अगला कौन सा आएगा। तो ये थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं साइज को। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो अब इसके साथ वाला नीचे वाला हुआ है, यहाँ भी साथ वाला हुआ है। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो है यहाँ पर ये वाला इसकी लाइनें लगी हुई हैं। तो इसमें अगर इस आकृति में देखें तो ये जो है इस तरह से आगे इस तरह लाइनें लगाकर ये वाला काला करना है। तो ये वाला जो है इसमें लाइनें जो हैं इस तरह से लगी हुई हैं, पर ये काला तो यहाँ भी है, पर इसमें इस तरह से लाइनें लग गई सीधी, ये टेढ़ी लाइनें हैं। तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। तो इस तरह से आपने ये 7 नंबर करना है। 7 के बाद आइए अब 8 नंबर आकृति भी इसी तरह की है। तो इसमें आप अगर देखें यहाँ पर पहले ट्रायंगल है, फिर इसके बीच में एक लाइन लगाकर ये सर्कल लगा दिया बाहर में, और फिर ट्रायंगल को ख़त्म कर दिया। जो सेकंड स्टेप में हमने लगाया था ये 2 चीज़ें, एक लाइन और एक ये गोल सर्कल, ये यहाँ पर रह गया। अब इसमें अगर देखें तो इसमें भी इसी तरह पहले स्टेप में ये आकृति बनी, दूसरे में इसके अंदर प्लस लगा दिया एक। तो जो ये प्लस लगाया था तीसरे स्टेप में अकेला ये लिख दिया, सारा जो स्क्वायर था उसको ख़त्म कर दिया। इस तरह आगे अगर हम इस आकृति में देखें तो इसमें अगली में ये जो क्रॉस का मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, तो इसके बाद आगे वाले में हमारे पास ये अकेला मल्टीप्लाई का साइन रह जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन वाली आकृति देखें तो वो 4 नंबर ऑप्शन 4 है। यहाँ पर हमारा मल्टीपल का साइन आएगा और 4 नंबर में ये है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया तो जल्दी से करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो अब 9 नंबर सामने हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, हम हिंदी वाला पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित संख्या प्रश्न संख्या 9 और 10, निम्नलिखित प्रश्न संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। तो हमने जो है इसमें गलत संख्या है जो वो बतानी है। तो आइए हम आपको समझाते हैं ये किस तरह से होगा प्रश्न। तो अब आप देखें अगर यहाँ पर, तो 3 के बाद हमारे पास 4 है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 20, 20 के बाद 87 और फिर 436। अब आप अगर देखें तो ये जो श्रृंखला किस तरह बनी है, पहले हम 3 को लें तो 3 को 1 के साथ गुना करके इसमें 1 जोड़ा गया है, 3 एकम 3 और 1 जोड़कर 4 आ गया। अब 4 को फिर आगे हम देखें तो आइए देखते हैं इस सम को हमने कैसे करना है। आप देखें यहाँ पर 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 20, 20 के बाद 87 और फिर 436। तो अब अगर देखिए हम 3 के बाद 4 कैसे आया है, तो 3 को हमने 1 के साथ गुना किया और 1 इसमें जोड़ दिया, 3 एकम 3 और 1 4 बन गया, ये 4 आ गया। अब 4 के बाद आप अगर देखें 7 कैसे आया है, तो पहले 4 को उसी तरह आगे 1 के बाद 2 के साथ गुना किया और 1 इसमें से माइनस कर दिया, 4 दूनी 8 माइनस 1 तो 7 आ गया। तो इस तरह से 7 आया है। अब ये पैटर्न है, एक बार आपने गुना करके 1 के साथ प्लस कर दिया, एक फिर आपने 2 के साथ गुना करके 1 माइनस कर दिया। अब अगर हम आगे 7 को देखें तो अब हमें प्लस करना होगा, 7 को 3 के साथ गुना करके, क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस, फिर तीसरे स्टेप में हमने जो है यहाँ पर माइनस प्लस करना है। अब 7 को हमने 3 के साथ गुना करनी है और 1 प्लस कर देना है, तो ये 7 या 21 और 1 22 आएगा। यहाँ पर ये 20 की जगह पर 22 होना चाहिए।
अब अगर आगे देखें आप यहाँ पर 22 लगा कर देखें इसकी जगह पर, तो ये अगला 87 हमारा सही आएगा। अब 22 को हमने 4 के साथ गुना करना है और अब हमने माइनस करना है 1, तो 22 चौका 88 और 88 में से 1 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा। तो इस तरह जो 20 है हमारा 4 नंबर वाला, 4 नंबर पर 20 है, ये गलत है, तो 2 नंबर पर आपने टिक लगाना है, ये गलत पद है। इसी तरह आप 87 के बाद ये भी चेक कर सकते हैं। 87 को अब आपने 5 के साथ गुना करनी है और 1 प्लस कर देना है। 87 5 435 और 1 आप प्लस करेंगे तो 436 आ जाएगा। 435 में से 1 प्लस करेंगे तो ये 9 नंबर सम था। इसके बाद 10 नंबर सम देखते हैं। तो 10 नंबर में हम यहाँ पर अगर देखें तो पहले 8 है, फिर 12 है, फिर 21 है, फिर 64 है, फिर 128 है और फिर 228 है। अब हम इनमें अगर अंतर देखें 8 और 12 के बीच में 4 का अंतर है, 12 और 21 के बीच में 9 का, 21 और 64 के बीच में हमारे पास ये 4 में से 1 गया 3, ये 43 का अंतर है। फिर आगे हम देखें तो 64 और 128 में 128 में से 64 को माइनस करेंगे तो 64। अब 128 में से 228 में से 128 को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो है 100, ये 10 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, फिर ये 9 है जो 3 का वर्ग है और 4 है जो ये 2 का वर्ग है। तो अब अगर यहाँ पर देखें और 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर है और यहाँ पर 3 और 2 में 1 का अंतर आ रहा है, यानी यहाँ पर ये जो 12 है और 12 के बाद ये जो 21 है, इसको आपने 21, ये जो हमारा गलत है, यानी यहाँ पर 2 3 की जगह हमारे पास 4 आना चाहिए था। 4 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग 9 की जगह पर अंतर जो 16 आना चाहिए था, यानी 12 और 21 का अंतर 16 होना चाहिए था। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर जैसे मैंने बताया 8 और 10 के बीच 2 का अंतर है और यहाँ पर 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, तो 3 की जगह पर यहाँ पर 4 आना चाहिए था, यानी 4 का वर्ग होता। और यहाँ पर ये जो अंतर 9 आया था हमारे पास, ये 4 का वर्ग 16 अंतर आता, यानी यहाँ पर 9 की जगह पर 16 होता। 16 अगर यहाँ पर 16 होता 9 की जगह पर, तो 12 में हम 16 ऐड करते तो यहाँ पर 21 की जगह पर 28 आता। तो ये 21 की जगह पर 28 आने से ये संख्या सही हो जाती, क्योंकि 28 और 64 का अगर आप अंतर देखें तो 36 आएगा और 36 जो है वो 6 का वर्ग है। तो ये सभी के बीच में 2 के बाद 4, 4 के बाद में 6, इस तरह 2 का अंतर हो जाता। तो ये 3 नंबर ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 21 की जगह पर हमारे पास 28 होना चाहिए था। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपका 2024 में पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 मैंने 1 से 10 तक सम कर दिए हैं। अब मैं पार्ट 2 में अगली वीडियो में 11 से लेकर 20 नंबर तक सम आपके लिए करूंगा। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।